अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात की खिदमत में मोहब्बत का बेहतरीन अमल अर्ज़ करता हूँ। बाज़ ख़वातीन ये शिकवा करती हैं कि हमारा शौहर मोहब्बत नहीं करता, हम पर तवज्जो नहीं देता, हम पर ख़र्च नहीं करता, घर में हमें वक़्त नहीं देता। इसी तरह बाज़ वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी नाफ़रमान है, हमसे मोहब्बत नहीं करती, हमारी नाफ़रमान हो चुकी है। बेटा है कि हमारा कहना नहीं मानता, बाहर दोस्तों के साथ वक़्त पास करता है, घर तवज्जो नहीं करता, तो घर में आता नहीं है। इसी तरह बाज़ औक़ात मंगनी हो चुकी होती है, आपस में रिश्तेदार हैं, मंगनी हो चुकी है, अब किसी एक तरफ इनकारी हो जाती है कि अब उनकी तरफ से वालिदैन की तरफ से इनकारी हो गई, लड़की की तरफ से इनकारी हो गई, लड़की के किसी रिश्तेदार की तरफ से इनकारी हो गई, या कि इसी तरह लड़के वालों की तरफ से इनकारी हो जाती है। लड़का अचानक से वो कहता है, इनकार कर देता है कि मैं यहाँ पे शादी नहीं करना चाहता। लड़के के माँ-बाप में से कोई बिगड़ जाता है कि हम यहाँ अपने बेटे का निकाह यहाँ नहीं करते। उसके रिश्तेदारों में से कोई खड़ा हो जाता है, बहन-भाइयों में से कोई खड़ा हो जाता है कि हम यहाँ रिश्ता नहीं होने देंगे। तो ये जो अमल आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मोहब्बत का बेहतरीन अमल है। किसी भी किस्म की कोई भी सूरत हो, ख़्वाह किसी औरत का शौहर नाफ़रमान हो और वो घर तवज्जो ना देता हो, ज़ालिम हो, बीवी पर ज़ुल्म करता हो, खर्चा ना करता हो, खर्च ना देता हो, मोहब्बत ना करता हो, घर तवज्जो ना देता हो, और इसी तरह बच्चे जो है, ख़्वाह बेटा है, ख़्वाह बेटी है, माँ-बाप के नाफ़रमान हों, जाके कहीं किसी जगह पर रिश्ता किया है और लड़की की तरफ से इनकार हो गया, लड़के वालों की तरफ से इनकार हो गया, किसी भी किस्म का इस किस्म का कोई केस हो, कोई मसला हो कि किसी को अपनी तरफ मानूस करना हो और उसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ये अमल करें, बेहतरीन अमल है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह अगर शादी में इनकारी है, तो वो राज़ी हो जाएँगे। शौहर नाफ़रमान है, वो बीवी पर मोहब्बत करेगा, बीवी से मोहब्बत करेगा और बीवी पर तवज्जो देगा। बीवी बच्चे नाफ़रमान हैं, बेटा नाफ़रमान है, बेटी नाफ़रमान है, उस पर ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बेटा-बेटी फरमाबरदार हो जाएँगे, शौहर बीवी से मोहब्बत करने लगेगा, लड़के वालों की तरफ से इनकारी है, लड़की वालों की तरफ से इनकारी है। ये अमल करें, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह उनके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो रिश्ते पे राज़ी हो जाएँगे। अमल की तरतीब ये है, कुरान पाक की ये आयत मुबारका व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये 11 बाई 11 का खाना बना के तावीज़ बनाएँ। 11 बाई 11 यानी 11 खाने ऊपर हों, 11 खाने नीचे हों। ये मुरब्बा बन जाएगा 11 खानों का। अगर 11 खानों का ना बन सके, मुश्किल हो, वक़्त ना हो, तो 9 बाई 9 का बना दें। 9 खाने इस तरफ हों, 9 खाने इस तरफ हों। ये 9-9 खानों का आप ये बना दें। खाने बना के उसमें कुरान पाक की ये आयत व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ये 9 खानों के अंदर ही भर दें। अगर 11 का बनाया है तो 11 खानों के अंदर भर दें। ये पूरी जो है ना ये आयत व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद सारे खानों में लिख देनी है। और नीचे जो है, अगर शौहर कहना नहीं मानता तो लिख दें शौहर का नाम, उसकी वालिदा का नाम और अल-हुब, फिर आगे अला-हुब, बीवी अपना नाम, अपने शौहर का, अपने वालिदा का नाम। इसी तरह अगर कोई रिश्ते पे इनकारी है, उसका नाम भी, उनका नाम भी ऐसे आ जाएगा। ये तावीज़ 3 तावीज़ बनाने हैं। एक तावीज़ बना के दरख्त पे लटका देना है और एक तावीज़ किसी वज़न के नीचे रख दें और एक तावीज़ जो है वो जो इनकारी हो रहे हैं उनको पिघला दें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपसे जो मोहब्बत नहीं करता वो मोहब्बत करने लगेगा और जो रिश्ते से इनकारी है वो रिश्ता दे देगा इंशाअल्लाह।